हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th, कंपनी अकाउंट्स रिवीजन फ्रॉम डी के गोयल टेक्स्ट बुक। और अभी हम रिवाइज करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स। सो लेट अस सी अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 23, a company invited applications for 5,000 shares of rupees 100 each. The amount is payable as follows: on application rupees 20 per share, on allotment rupees 30 per share, on first call rupees 20 per share, on second and final call rupees 30 per share. Applications were received for 8,000 shares. Now see, कंपनी के पास है कितने 5,000 शेयर्स और एप्लीकेशन आया है 8,000 शेयर्स के लिए, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। एप्लीकेशंस फॉर 1,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। उनमें से 8,000 में से 1,000 शेयर का पैसा वापस कर दिए तुरंत, क्योंकि इनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं होगा। एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। नाउ रिमेनिंग एप्लीकेंट्स कितने हैं? 7,000 है। 7,000 का पैसा रख लिया कंपनी ने और उनको प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट किया 5,000 शेयर। मतलब जिन्होंने 7 शेयर के लिए अप्लाई किया है उनको 5 शेयर्स अलॉट हुए। ऑल कॉल्स वेर मेड एंड ड्यूली पेड एक्सेप्ट, सारे पैसे मिल गए हमें, लेकिन गणेश द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स पेड द 2 कॉल्स विथ अलॉटमेंट। गणेश जिनको 200 शेयर्स रिसीव हुए थे उन्होंने अलॉटमेंट के समय ही फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल का अमाउंट भी दे दिया। लेकिन शिवा द होल्डर ऑफ 300 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल मनी। अब शिवा जो है, जिनको 300 शेयर्स अलॉट हुआ था, वो फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल के समय में कोई भी पैसा नहीं दे पाए। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्रीज विथ एक्सप्लेनेशन। सो सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं? कंपनी के पास 5,000 शेयर्स हैं। 5,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, और हर शेयर 100 का है। अब इस 100 को एप्लीकेशन पे कितना? एप्लीकेशन पे है 20 रुपीज पर शेयर, अलॉटमेंट में 30 रुपीज पर शेयर, फिर फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज पर शेयर, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे रिमेनिंग 30 रुपीज पर शेयर। इस तरीके से कंपनी ले रही है। और कंपनी के पास एप्लीकेशन कितना आया? 8,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, जिसमें से 1,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया कंपनी ने और रिमेनिंग 7,000 शेयर्स को अलॉट हुआ 5,000 शेयर्स। ये जो कंडीशन बनती है इसी को प्रोरेटा कहते हैं। प्रोरेटा अलॉटमेंट का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। और इसी तरीके का क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का रहता है, उसमें 4 फीचर भी रहता है। हम आने वाले क्लासेस में 4 फीचर ऑफ शेयर्स को भी अच्छे से समझेंगे। वो ज़्यादातर प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछते हैं। सो लेट अस सी इट इन एनालिसिस टेबल। ये एक रिवीजन वीडियो है जिसे हम डीके गोयल से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, जो कि पेज नंबर 7.160 पर दिया हुआ है। ये 2020 एडिशन है। एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल हम बनाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट चाहिए रहता है कि एनालिसिस टेबल बनाना है कि नहीं। वैसे तो आप नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इजी कैलकुलेशन के लिए एनालिसिस टेबल बना लेना चाहिए, खास करके तब जब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट या प्रोरेटा अलॉटमेंट वाला क्वेश्चन दिया हो। सो यहाँ देखते हैं फर्स्ट कैटेगरी जो है वो कितने 1,000 शेयर्स के लिए है, और सेकेंड कैटेगरी जो है वो 7,000 शेयर्स के लिए है। टोटल 8,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है, जिसमें
फर्स्ट कैटेगरी को कंपनी कोई भी शेयर अलॉट नहीं कर रही है, इसलिए इनका पूरा का पूरा पैसा हम रिफंड कर देंगे। और सेकेंड कैटेगरी वाले को 5000 शेयर्स ही अलॉट हो पाएंगे, क्योंकि कंपनी के पास सिर्फ 5000 शेयर्स ही हैं। अब एप्लीकेशन मनी जो है वो ₹20 पर शेयर है, मतलब फर्स्ट कैटेगरी वाले ने 20,000 शेयर्स कंपनी को भेजा होगा और ये पूरा का पूरा 20,000 जो है वो रिफंड करेगी कंपनी, क्योंकि इनको कोई भी शेयर नहीं दिया गया है। इनका पैसा अगर कंपनी रखती है तो इसको इंटरेस्ट के साथ कभी ना कभी वापस करना ही है, और आगे कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर इनके पैसे को एडजस्ट किया जा सके। जैसे कि मतलब सेकंड कैटेगरी में जैसे यहाँ है 7,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, 20,000 रुपीज़ के लिए 20,000 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ₹1,40,000, और अलॉट हुआ है 5,000 शेयर्स, मतलब 1,00,000 रुपीज़ एडजस्ट हो जाएगा। मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया? 40,000। 1,40,000 रिसीव हुआ और एडजस्ट हो गया 1,00,000 रुपीज़, क्योंकि 5,000 शेयर्स ही हमने दिया, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो एक्स्ट्रा मनी है वही कहलाएगा। और ये पूरा का पूरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के समय एडजस्ट हो जाएगा 40,000। क्यों एडजस्ट हो जाएगा? क्योंकि 5,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी कितना है? अलॉटमेंट मनी 30 रुपीज़ है। सो 30 रुपीज़ के हिसाब से 1,50,000 रुपीज़ ड्यू होना चाहिए। सो 1,50,000 अगर 1,50,000 ड्यू हो रहा है, उसमें 40,000 आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है, और इनका कोई भी अमाउंट फर्स्ट और सेकंड कॉल के लिए नहीं बचेगा और कुछ भी रिफंड नहीं होगा। नाउ लेट अस सी द जर्नल एंट्रीज फॉर दिस। सो सॉल्यूशन 23 फ्रॉम डीके गोयल। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन के समय में पहले रिसीव की एंट्री होती है, और कंपनी को कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है? 8,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है। ₹20 पर शेयर के हिसाब से ₹1,60,000 बैंक में रिसीव हुए। बीइंग रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 8,000 शेयर्स। अब इस शेयर एप्लीकेशन को हम ट्रांसफर करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि रिफंड भी है हमारे पास। सो ये पूरा का पूरा 1,60,000 का हिसाब हमें देना है। कैपिटल में कितना आएगा? 5,000 शेयर्स के लिए ही कंपनी ने इशू किया था, इसलिए 1,00,000 रुपीज़ तो शेयर कैपिटल में चला जाएगा। बैंक में कितना? 1,000 शेयर्स को हमने वापस कर दिया था, 20 रुपीज़ के हिसाब से 20,000 रिफंड हो गया, और जो बच गया 40,000, जो कि आपने एनालिसिस टेबल में आपने देखा है, वो 40,000 शेयर अलॉटमेंट के लिए हमने ट्रांसफर कर दिया। बीइंग मनी ट्रांसफर्ड। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ड्यू की एंट्री अलॉटमेंट के बाद से ड्यू की एंट्री पहले होती है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 5,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट मनी पर शेयर है ₹30। सो हो गया 1,50,000 ड्यू। अब कंपनी ने सबको लेटर भेज दिया है कि आप अपना अलॉटमेंट मनी पे कीजिए। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब रिसीव करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन अलॉटमेंट का 40,000 तो पहले से ही कंपनी के पास है। सो एज अ रिजल्ट हमको कितना मिलना चाहिए अलॉटमेंट मनी में?
1,50,000 में से 40,000 पहले से ही कंपनी के पास है, मतलब 1,10,000 रुपीज कंपनी को अलॉटमेंट का अभी यहाँ पर मिलना है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है गणेश द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स पेड द 2 कॉल्स विथ अलॉटमेंट, मतलब कॉल्स इन एडवांस भी आ रहा है। सो कॉल्स इन एडवांस को हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस कैसे होगा? 200 शेयर्स है, उस पर फर्स्ट कॉल का पैसा भी मिल रहा है और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा भी मिल रहा है, मतलब 200 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉल का अमाउंट 20 रुपीज प्लस 200 shares multiplied by second call का amount 30 rupees. So 200 into 20 हो गया 4000 and 200 into 30 हो गया 6000. It means 10,000 rupees हमारे को एडवांस मिलेगा। So ये दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो 1,20,000 रुपीज अलॉटमेंट के समय में रिसीव होगा। Being amount received for allotment and advance on 200 shares of Ganesh। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 5,000 शेयर्स हैं और फर्स्ट कॉल है 20 रुपीज का, मतलब 1,00,000 रुपीज ड्यू। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अब फर्स्ट कॉल अमाउंट को रिसीव करेंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ देखने वाली बात है कि जिन्होंने एडवांस दे दिया है वो भी पैसा नहीं देंगे। सो जब एडवांस रिसीव हुआ था तो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हुआ था। अब इसमें से फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो है वो डेबिट होकर के क्लोज हो जाएगा। सो यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस। गणेश के 200 शेयर्स पर 20 रुपीज पर शेयर के हिसाब से उसने अलॉटमेंट के समय ही दे दिया था। ये हम इसको अलॉटमेंट के समय जो रिसीव हुआ है फर्स्ट कॉल का मनी, उसे हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। लेकिन एक और सज्जन है शिवा, जिनके पास 300 शेयर्स है और उन्होंने पैसा नहीं दिया, उसके लिए कॉल्स इन एरियर्स खुलेगा। सो कॉल्स इन एरियर्स। शिवा के पास 300 शेयर्स हैं और वो भी 20 रुपीज पर शेयर अलॉट फर्स्ट कॉल का नहीं दे रहे हैं। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में हमें पूरा हिसाब बताना है 1,00,000 का। सो 1,00,000 रुपीज से फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो जाएगा। देखिए डेबिट हुआ है 1,00,000 से, तो क्रेडिट भी हम 1,00,000 रुपीज से पूरा बता रहे हैं कि कैसे कितना मिला कितना नहीं मिला। सो अमाउंट कितना नहीं मिला उसे देखते हैं। एक तो 4,000 रुपीज नहीं मिला गणेश का, क्योंकि उसने पहले ही दे दिया। और क्या है, शिवा का 6,000 रुपीज नहीं मिला क्योंकि वो एरियर्स है। 10,000 रुपीज लेस, मतलब 90,000 रुपीज जो है वो हमें बैंक में मिलेगा। बीइंग received except on 200 plus 300 shares। अब फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, सो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरे के पूरे 5,000 शेयर्स पर ही कितने रुपीज हैं? 30 रुपीज के हिसाब से 1,50,000 ड्यू होगा। अब ड्यू करते समय तो हमें ये नहीं पता चल सकता कि कौन पैसा नहीं देगा, है ना, इसलिए ड्यू पूरे अमाउंट से होगा।
being final call money due. अब फाइनल कॉल मनी रिसीव करेंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, हमें पता है बैंक में पैसा आएगा, लेकिन गणेश ने जो एडवांस दे दिया था उसे हमें एडजस्ट करना होगा, सो उसके लिए लिखेंगे हम कॉल्स इन एडवांस, क्लोज हो रहा है गणेश का, लेकिन शिवा का कॉल्स इन एरियर्स खुलेगा, कॉल्स इन एरियर्स, अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 1,50,000 और एरियर्स है, शिवा का है 300 शेयर्स, 300 शेयर्स पर कितने रुपए हैं, 30 रुपीज, सो 9,000 रुपीज शिवा का नहीं मिला। और गणेश का कितने शेयर्स हैं, 200 शेयर्स हैं, उस पर 30 रुपीज के हिसाब से 6,000 रुपीज उसका पहले ही मिल चुका है, मतलब 15,000 रुपीज नहीं मिला। इसका मतलब है कि 1,35,000 रुपीज फाइनल कॉल में रिसीव होगा। बीइंग रिसीव्ड फाइनल कॉल and adjusted advance except on 300 shares of Shiva। सो यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको कंपनी अकाउंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और ये जो वीडियोस मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। If you are having any doubt, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.